प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो साथी दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों आपके सामने राजस्थान जीके के 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण क्वेश्चन है, तो सारे प्रश्न आप देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर कमेंट करेंगे। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? भारमल, मान सिंह, राय सिंह, कल्याणमल। ये इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों क्वेश्चन है कि भाई अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था ना, वो दोस्तों कौन था? तो वो था आमेर का शासक भारमल। आमेर का शासक भारमल दोस्तों अपनी पुत्री हरकाबी का विवाह किससे करवाता है? अकबर से करवाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भारमल, ठीक है ना। अकबर के साथ में सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह करवा के। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा, राजस्थान में कितने जिले हैं? यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट कर लेना भाई। राजस्थान में देखो न तो 50 जिले हैं न 33 जिले हैं, अभी कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान में अगर संभाग पूछे तो 7 संभाग है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर देते हैं। उनको पता है, उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है कि 33 जिले थे, 33 थे, वो 33 करके आ जाते हैं। आधे बच्चों को पता 50 थे तो 50 करके आ जाते हैं। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी तैयारी है वो अच्छे से हो सके साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, उदय शाही, अमर शाही और विजय शाही। और दोस्तों आपको बताना है साजन शाही ये सब क्या है? अमर शाही है, उदय शाही है, विजय शाही है दोस्तों, ये सब क्या है ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कला संस्कृति का। तो अमर शाही, उदय शाही और विजय शाही ये सब क्या है दोस्तों? राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ये सब क्या है? राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ। डी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? राजस्थान का जो पहला रोपवे लगा था ना, वो लगा था अपने 2006 में। राजस्थान का प्रथम रोपवे बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा कर देख लो, 100% ये क्वेश्चन मिलता है दोस्तों कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था? सोदा माता मंदिर जालोर में। सोदा माता मंदिर जालोर में दोस्तों 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे वो लगा था। सी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक व उसी के नाम पर शासन किया करते थे? अगर बात करें दोस्तों मेवाड़ के राजाओं की, यहाँ पर आप इतिहास उठा के देखते हो ना, तो जब भी राजा युद्ध करना चाहता था तो आपको पता है किसका नारा लगाता था दोस्तों? वो कहता था जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के उपासक थे और इन्हीं के नाम पर ये क्या करते थे? शासन किया करते थे। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछे एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों मेवाड़ के उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, कड़ाना बांध किस नदी पे बनाया गया? बात करेंगे कड़ाना बांध के बारे में दोस्तों। कड़ाना बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है? साबरमती पर, माई पर, कावेरी पर या कृष्णा नदी पर दोस्तों? फटाफट सभी का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। कड़ाना बांध बनाया गया है माई नदी पर। क्या उत्तर आएगा सबका यहाँ पर? माई ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। माई को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और कड़ानाबाद है कहाँ पर? ये माई नदी पर गुजरात में दोस्तों है, ठीक है। और दो माई नदी दोस्तों है, इसे राजस्थान में आदिवासियों की गंगा कहते हैं। वागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी दोस्तों है ना, राजस्थान में करक रेखा को 2 बार पार करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सरवाड़ी कहाँ भरते हैं? कमेंट करेंगे। राजस्थान में सरवाड़ी का आपको बताना है कि राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ भरते हैं, है ना। झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सरवाड़ी दोस्तों राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं नागौर जिले में। कहाँ भरते हैं दोस्तों? नागौर में। नागौर उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा आपसे, निम्न में से किस समाचार पत्र ने बिजुलिया आंदोलन को विस्तृत रूप प्रसिद्ध किया था? मतलब कमेंट करना है। जब क्या हो रहा था दोस्तों? बिजुलिया आंदोलन हो रहा था। बिजुलिया आंदोलन दोस्तों ये क्या है? सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था।
ठीक है, जब ये हो रहा था इसका प्रचार किस समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सबका कमेंट आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजूलिया आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचित किया था, तो वो था यहाँ पर प्रताप समाचार पत्र, और प्रताप समाचार पत्र का संपादक था वो था गणेश शंकर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए रहेगा प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आड़ोती सेवा संघ। देखिए मोतीलाल तेजावत, अभिन हरी, रामनारायण चौधरी, पंडित नंदूराम शर्मा। बताओ आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक था वो अपना कौन था, तो वो था दोस्तों नंदूराम शर्मा। ये 1934 में क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आड़ोती सेवा संघ की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 1934, पंडित नंदूराम शर्मा ने क्या किया था दोस्तों, आड़ोती सेवा संघ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। चलो, जैता और कोपा किस शासक के नाम से प्रसिद्ध सेनानायक थे। यहाँ पर कमेंट करना है। जैता और कोपा इतिहास में बहुत प्रसिद्ध दोस्तों हैं। ये क्या थे, खूंखार सेनापति थे दोस्तों। तो आपको बताना है कि आपको जैता और कोपा है ये किसके सेनापति थे, मालदेव के, भीम सिंह के, राव चंद्रसेन की सेना के, या गंगा सिंह के दोस्तों। तो जैता और कोपा का संबंध है वो है राव मालदेव से। ठीक है ना, क्या उत्तर आएगा यहाँ पर, राव मालदेव उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला पूछा गोगामेडी कहाँ पर है, गंगानगर जिले में, चूरू जिले में, हनुमानगढ़ में, या झुंझुनू में। देखिए गोगामेडी में दोस्तों क्या हुआ था, गोगामेडी में दोस्तों गोगा जी की समाधि है और यहीं पे इनका मेला भरता है। अगर आपसे पूछे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों, और गोगा जी की समाधि है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। यहीं पर दोस्तों गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है ना, तो गोगामेडी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य है, कमेंट करेंगे राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये आपको बताना है। 26, 27, 31 या दोस्तों 33। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। पहले दोस्तों राजस्थान में 27 थे, फिर एक कम हो गया, अब कितने हैं, अब अपने 26 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पन्ना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए पन्ने के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा आपसे। पन्ने के उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान दोस्तों लगता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए, राजस्थान का पूरे भारत में पन्ने के उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बात करें बीकानेर किले के बारे में दोस्तों, बीकानेर में कौन सा किला बना हुआ है, बीकानेर में जूनागढ़ किला बना हुआ है दोस्तों, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है, जमीन का गहना, जमीन का सोना दोस्तों कौन है, बिल्कुल आपका बीकानेर का जूनागढ़ किला है। तो कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर कि भाई बीकानेर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, राय सिंह, अनूप सिंह, या दोस्तों दलपत सिंह, या गंगा सिंह। फटाफट कमेंट करेंगे राय सिंह, बिल्कुल राय सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है दोस्तों, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। अकबर ने क्या किया दोस्तों, एक नागौर दरबार का आयोजन किया था जिसमें सारे राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था। तो कमेंट करना है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था। ठीक है, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे 1569, 1570, 1572, 1575। अकबर का नागौर दरबार किस वर्ष आयोजित हुआ था दोस्तों। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में तो क्या आएगा यहाँ पर 1570 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अकबर दोस्तों राजपूत राजाओं का आयोजन है, पूरा दरबार बुलाता है वो नागौर में 1570 में बुलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी के लिए रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर आ चुका है। ठीक है ना, रक्षाबंधन के पावर पर्व पर आप सभी को दोस्तों भारी छूट मिल रही है हर कोर्स में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र आपको 449 में मिलने वाला है, कंप्लीट कोर्स, जिससे आपकी बहुत कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। वीडियो लेक्चर पीडीएफ सभी विषयों के मिल जाएंगे इसमें। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप और यहाँ से ज्वाइन कर लो। और जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून वाले, तो उनको पूरा कोर्स 288 में मिलने वाला है। 288 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, सारे विषय वगैरह सब कुछ एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करवाई जाएगी बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों और यहाँ से कोर्स ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा है पटेलिया, बीचियो और लालर क्या है। राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र या राजस्थानी नाट्य।
फटाफट कमेंट करें सभी साथी यहाँ पर। पटेलिया, लालर, बीचियो, क्या है दोस्तों? ये सभी राजस्थान के गीत है दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत है। अगला पूछा, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? रणकपुर के जैन मंदिर के खंभे बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे है। इसमें दोस्तों 1444 खंभे है, बहुत बार सवाल आ चुका है। 1444 खंभे है दोस्तों, और ये कहाँ पर है? ये है अपने पाली में। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? मंथाई के तट पर है। मंथाई के तट पर पाली जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? जब क्या हो रहा दोस्तों राजस्थान में? जब राजस्थान में 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 7? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो वो थी 6। कौन सी दोस्तों? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, और दोस्तों लास्ट में आएगी वो आएगी नीमच। ठीक है, तो उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? पहली बात, पटवों की हवेली है कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर को साथियों राजस्थान में हवेलियों का शहर कहा जाता है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसलमेर की पटवों की हवेली है ना, वो क्यों प्रसिद्ध है? जो इसकी खास बात दोस्तों है कि पत्थरों की जालियों में जो कटाई की गई है ना, इसके कारण ये हवेली है दोस्तों, वो बहुत ही विख्यात है। तो उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? निम्न में से किसे दोस्तों कलयुग का कर्ण कहते हैं? राव लोणकरण, राणा सांगा, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह। कलयुग का कर्ण दोस्तों कहता है वो किसे कहा जाता है? कर्ण का मतलब दानवीर दोस्तों, तो वो था राव लोणकरण। कहाँ का दोस्तों राव लोणकरण था? ये था बीकानेर का शासक। इसको राजस्थान में कलयुग का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ। भाखड़ा मैगल सिंचाई परियोजना निम्न में से किन राज्यों में संबंधित है? मतलब कमेंट करना है, भाखड़ा मैगल का संबंध है ना, वो किस किस राज्यों से है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से, राजस्थान व गुजरात से, या इनमें से कोई नहीं? भाखड़ा मैगल परियोजना दोस्तों है ना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? कमेंट करेंगे, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। देखो सबका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। कमेंट सभी साथी करेंगे कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। बिल्कुल आपका आंसर राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला है ना, महिला राज्यपाल पूछे तो क्या आएगा बताओ? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? देखते हैं आपका जीके कितना स्ट्रांग है। डेली क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो जो पढ़ाता हूँ उसको याद भी करना होता है दोस्तों। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बट पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण और बांकड़ी, ये सब क्या है? राजस्थान की कला संस्कृति से पूछा है। लप्पा, लप्पी और ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सभी गोटे का प्रकार है। किसका प्रकार है? गोटे के विभिन्न प्रकार है। अगला पूछा है, सांची जनजाति की उत्पत्ति है वो कौन से स्थान से मानी जाती है? कमेंट करेंगे साथियों, सांची जनजाति है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भरतपुर, जयपुर, सिरोही या दोस्तों बांसवाड़ा। तो सांची जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है वो अपने भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से मानी जाती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में सबसे लंबी जल विद्युत परिवहन सुरंग कौन सी है? यहाँ पर कमेंट करना है, राजस्थान की दोस्तों सबसे लंबी जल सुरंग। जहाँ से क्या है सुरंग में दोस्तों? जल परिवहन है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन की जो सुरंग बनी हुई है वो सुरंग है दोस्तों कौन सी? आपका उत्तर आ रहा है मानसी वाकल सुरंग, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों है। ठीक है, आगे बढ़ दें। अगला पूछा है, जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया? कमेंट करेंगे, जयपुर को पिंक सिटी नाम है ना, ये किस पुस्तक में दिया गया है वो आपको बताना है। देखो जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी है, बहुत नामों से जाना जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी दोस्तों नाम दिया है, वो दिया है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। किस में दिया गया है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में दिया गया है। अगला सवाल पूछा है, गो अभियान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बात करेंगे गो अभियान के बारे में दोस्तों। गो अभियान की स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी? फटाफट कमेंट करें सभी साथी। तो यहाँ पर आएगा उत्तर अजमेर। पथमेड़ा में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है।
ये भी आपको साथ साथ में कवर कर लेना है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, मिलान करने का सवाल है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है कि वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, राजस्थान के गांधी कौन है, चिड़ावा के गांधी कौन है। चलो मिलान करते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, वागड़ के गांधी है दोस्तों भोगीलाल पांड्या। लिखो 2, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, है ना। महात्मा गांधी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो यहाँ पर कोड बनेगा 2134। 2134 ऑप्शन सी में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व में अनेक राष्ट्रों में विख्यात किया है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की जो कौन सी कला है, बहुरूपिया कला है ना, इसको अनेक राष्ट्रों में किसने प्रसिद्ध किया है, वो आपको बताना है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे, तो वो थे जानकी लाल। जानकी लाल दोस्तों है ना, इनका संबंध किससे है, बहुरूपिया कला से है। तो बहुरूपिया कला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो उनको पद्मश्री पुरस्कार किस लिए मिला था। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर किसकी, श्रीलाल जोशी की बात करते हैं। तो इनको 2006 में क्या मिला है दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये दोस्तों इनको किस लिए मिला है, वो आपको बताना है। फटाफट एक बार सभी कमेंट करें, सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ। बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों, ठीक है ना। श्रीलाल जोशी का संबंध है वो किससे हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो सभी साथी। श्रीलाल जोशी का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पर रहेगा फट से। फट चित्रकारी कहाँ की है, शाहपुरा की दोस्तों। इनको यहाँ पर क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ठीक है, अगला पूछा है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है ना, इसकी स्थापना आपसे पूछी कि कब हुई थी, 1952, 1964, 1975 या 1967। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दोस्तों की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आएगा 1964। क्या आएगा उत्तर, 1964 आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जालोर, अजमेर, नागौर। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये पहले क्या था दोस्तों, संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर इसका निर्माण है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। सबका कमेंट आना चाहिए, बढ़िया तरीके से सभी कमेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा बताओ, चलो वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपन 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। राष्ट्रीय अनुसंधान है ना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर आप सब बताएंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, नागौर, जोड़बीड़ या दोस्तों चूरू। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल, बिल्कुल। राजस्थान की राधा मीराबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई। तो सभी कथन क्या है यहाँ पर, तीनों की चीज़ों ही सत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है गुर्जर भोपों द्वारा, चौहान जाति के भोपों द्वारा, बाबू जी के भोपों द्वारा, शेखावटी के भोपों द्वारा। देखो बात करें दोस्तों देवनारायण जी की, देवनारायण जी के जो दोस्तों अनुयायी होते हैं या फिर भोपे होते हैं ना, वो होते हैं गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के भोपे दोस्तों क्या करते हैं, देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं। और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है, जो कि सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, अगला पूछा है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। आज का राजस्थान दोस्तों है ना, इसको 19वीं शताब्दी में क्या कहते थे, 19वीं शताब्दी में इसको राजपूताना कहा जाता था। तो इसको राजपूताना नाम है ना, वो किसने दिया था, कर्नल टॉड ने, जॉर्ज थॉमस ने, विलियम फैक्रिन ने या विलियम बेटिक ने। तो आएगा जॉर्ज थॉमस दोस्तों, है ना। 1800 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था, वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल टॉड ने राजस्थान नाम दिया राजस्थान को, और थॉमस ने राजपूताना दिया है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा, चूलिया जलप्रपात, बहुत बार एग्जाम आ चुका दोस्तों। जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, किस नदी पर है, नर्मदा, शिप्रा, चंबल, कावेरी। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा चंबल पर क्या बना हुआ है दोस्तों, चंबल पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। अगला पूछा, मीरा के गुरु कौन थे, रैदास, धन्ना, पीपा या कबीर। मीरा जन्मी मेड़ते पर प्रणयी चित्तौड़ दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल मीरा जी के जो गुरु थे ना, मीराबाई के गुरु, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रैदास। रैदास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से
कौन सी मीठे पानी की झील है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। मीठे पानी की झील नहीं है, बिल्कुल गलती मत करना एग्जाम में। जयसमंद, सांबर, पिछोला, नक्की। तो देखो जयसमंद मीठे पानी की है, पिछोला भी है और जयसमंद नक्की भी है, बट सांबर झील है वो क्या है? राजस्थान में खारे पानी की झील है। आई बात समझ में सभी को? बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ है ये अपने है चित्तौड़गढ़ में। अब आपसे पूछा इसका वास्तुकार कौन था? चैता, नापा, भेजा या ढूंढ? तो आप लोगों को पता है दोस्तों क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार था वो जैता था। कौन था? जैता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, दस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियाँ। देखो जो अपना बादला है ना वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और बिल्कुल ये है क्या? ये है दोस्तों दस्ते से बनी पानी की बोतल। बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, राजसमंद, सिलीसैड। देखो अगर सिलीसैड पूछो, सिलीसैड अलवर में है दोस्तों, राजसमंद में ही है, जयसमंद उदयपुर में है और आना सागर अजमेर में है। तो यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों जयसमंद झील, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? बताओ भाई, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ये आपको बताना है ना। संविधान से क्वेश्चन पूछा है तो संविधान का भाग 9 होता है दोस्तों, इसका संबंध किससे होता है? पंचायत से होता है। अगला पूछा है सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? टीकाराम पालीवाल, गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री या भूपाल सिंह? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल दोस्तों थे वो अपने कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों स्पेशल देखो राखी का ऑफर चल रहा है। 449 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, पूरा कोर्स मिल जाएगा जिससे कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे पास में। तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें विद्यार्थियों। ठीक है। और बाकी जो हाईकोर्ट वाला कोर्स है पियून का वो मात्र 288 में आपको मिल जाएगा हमारे पास में, तो वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है केंद्र में महान्यायवादी की पद के समान राज्य में कौन होता है? यहाँ पर केंद्र में कौन आता है दोस्तों? केंद्र में तो महान्यायवादी होता है, बट राज्य में उसके समान होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। अगला पूछा है आपातकाल में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? जब आपातकाल लगता है ना उसमें आपातकाल में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जाता है, 18, 19, 20 या 21। आपातकाल के समय दोस्तों जो अपना 19वां मौलिक अधिकार है ना वो क्या होता है? यहाँ पर निलंबित हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है जवाईबाद परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, गंग नहर परियोजना। तो राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है उसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है गंग नहर। क्या उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर? गंग नहर परियोजना राइट रहेगा। ठीक है, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भरतरी का मेला किस संप्रदाय के संबंधित है? भरतरी का मेला भरता है ना इसका संबंध है नाथ संप्रदाय से। जो भी नाथ संप्रदाय कमेंट कर रहा है नाथ संप्रदाय सही है। अगला पूछा है डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? डाकन प्रथा को सबसे पहले दोस्तों अगर देखें गैर कानूनी है वो कब घोषित किया गया था तो वो है 1853 में। 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान की अगर सीमेंट नगरी की बात करें ना कि सीमेंट का उत्पादन सरवाड़ी राजस्थान में कहाँ से होता है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है ना। राजस्थान में अगर आपसे पूछे सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? लाखेरी बूंदी में। अगर आपसे पूछे राजस्थान में व्हाइट सीमेंट कहाँ से निकलता है? गोटा नागौर से। ठीक है। बट अगर आपसे पूछे सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है तो वो होता है चित्तौड़गढ़ से। अगला सवाल पूछा बरकान क्या है? विशेष आकृति वाले बालू के टीले, राजस्थानी महिलाओं के विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिक युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक, या सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ साथ फसल काटना। तो बरकान क्या होता है दोस्तों? विशेष आकृति वाले बालू के टीले होते हैं ना उन्हें कहा जाता है बरकान। ठीक है। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है?
जातीय, व्यावसायिक, सामाजिक, क्षेत्रीय दोस्तों। तो देखो ढोल नृत्य है ना, ये एक प्रकार का क्या है, क्षेत्रीय नृत्य है। बिल्कुल, ये कहाँ करते हैं, ये करते हैं जालौर में। कहाँ करते हैं दोस्तों, जालौर में किया जाता है। अगला पूछा तलवार बंदाई क्या है, तो तलवार बंदाई दोस्तों है ना, ये क्या है, एक उत्तराधिकारी शुल्क है। ये क्या है, एक तरीके का दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क है। अगला है कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग मतलब राजस्थान में जो काले हिरण पाए जाते हैं ना, काले हिरण, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। ठीक है ना, बी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी आकृति कैसी है दोस्तों, घोड़े के नाल के समान है। तो बिल्कुल आपका उत्तर वो रहेगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है दोस्तों, घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्रतिदिन शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास आती है आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया है ना, आपको कंटेंट मिलेगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।